हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टेक। आज हम जानेंगे जीएसटी नोटिस जो आ रहे हैं उसमें ASMT 10 जो नोटिस है वो क्यों जनरेट हो रहा है, किस वजह से जनरेट हो रहा है या फिर क्या रीज़न है इसके पीछे का। ठीक है। ASMT 10 नोटिस के बारे में जानने से पहले आपको जीएसटी की कुछ रिटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो ASMT नोटिस किस बेस पर जनरेट होता है। तो ASMT 10 की जो जनरेट हो रहा है उस बेस में आती है 3 रिटर्न आपकी R1, 2, 3B, मतलब GST-R1, GST-R2 और GST-R3B। जिसमें पहली वाली जो GST-R1 होती है वो सेल की होती है, दूसरी परचेज़ की होती है एंड तीसरी सेल और परचेज़ दोनों की होती है। ठीक है, तो उसमें क्यों क्यों क्या क्या चीज़ दे रखी है बात करते हैं। GST-R1 में क्या होता है, आपका सेल्स रिटर्न जो होती है आपको डिटेल में प्रोवाइड करानी होती है GST पोर्टल पर। GST-R1 में ये जो रिटर्न होती है वो मंथली या क्वार्टरली दोनों बेस पर चली जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ चूज़ करी है इसमें। ठीक है, मंथली या क्वार्टरली, तो उस बेस में आपको पूरी डिटेल जो होती है R1 में अपनी पूरी फीड करनी होती है। ठीक है, तो R1 जो टोटली जो रिटर्न होती है पूरी वो होती है सेल की। ठीक है, इसके बाद बात आती है GST-2A या 2B की, तो वो होती है आपकी परचेज रिटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2A में आपकी टोटल आपने जो परचेज की होती है वो शो होती है और 2B में जो ITC आपको क्लेम करनी होती है एक्चुअल, वो ITC उसकी वहाँ पर शो होती है। तो आप जो 3B में ITC भी जो लेते हैं वो इसी बेस पे आती है। ठीक है, 2B में जो ITC आती है उसी को हमें क्लेम करना होता है। ठीक है, एज़ पर द रूल। अब बात करते हैं GST-3B कि उसका क्या रोल है GST रिटर्न में। ठीक है, GST-3B जो होती है वो होती है दोनों को मिला के रिटर्न। ठीक है, जिसमें सेल परचेज आपको दोनों दिखानी पड़ती हैं अपनी, जो कि ऑटो पॉपुलेट भी होके आती हैं, मतलब ऑटो फिल होके आती हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी ITC ज़्यादा है तो आप ITC क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपको मान लो सेल का जो टैक्स है वो ज़्यादा है तो इसमें टैक्स जो है आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3B जो होती है वही होता है। अब बात आती है मिसमैच क्यों होता है, या मिसमैच की वजह से ASMT 10 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मिसमैच होता है आपके 2 टाइप्स में। पहला होता है R1 3B, मान लो आपने R1 में सेल का जो टैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया, कम दिखा दिया है, या फिर 3B में कम या ज़्यादा कर दिया है। तो जिस वजह से दोनों में मिसमैच आने की वजह से जो आपका ASMT 10 जो है इश्यू हो जाता है। ठीक है, R1 में 10,000 हैं, 3B में 9,500 करे हैं, इन बीच का डिफरेंस होगा वही आपका ASMT 10 नोटिस में जनरेट होके आएगा। ठीक है, तो ये होता है पहला। दूसरा केस आता है आपकी ITC का। मान लो आपकी 3B में ITC अपनी क्लेम की है 5,000 और 2B में सिर्फ ITC आती है 4,000, तो उस केस में भी आप पे ASMT 10 नोटिस जो है इश्यू हो सकता है, क्योंकि अपने आप की जो 5,000 और 4,000 जो था आपने ITC ज़्यादा क्लेम कर ली है। तो उस केस में आप पे ASMT 10 में पूछा जाएगा कि आपने 1,000 रुपये की ITC ज़्यादा क्यों क्लेम करी है और किस वजह से करी है। जब आप अपनी GST-9 भरते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो डिफरेंस होता है R1 3B का या फिर 2A 2B का जो भी डिफरेंस होता है तो आपको 9 में पता चल जाता है। जिस वजह से अब जो नोटिस इश्यू हो रहे हैं, जारी हो रहे हैं, वो 9 के बेस पर ही कर रहे हैं। अगर 9 में आपकी सेल मिसमैच है तो वो बता देंगे, तो इस वजह से आपका नोटिस आ रहा है, या फिर आपकी परचेज में डिफरेंस है ITC में, तो उस केस में जो है ये 9 से ही नोटिस जनरेट कर रहे हैं। इससे ये जो है सिंपल सी क्वेरी होती है एक तरह से, जिसमें आपको जवाब बताना पड़ता है कि आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। ठीक है, इस नोटिस का बेसिकली पर्पस ये होता है उनका जानना कि ये डिफरेंस आखिर आ क्यों रहा है या किस वजह से, कोई गलती तो नहीं हुई है उस केस में। ठीक है, अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसका जो रिप्लाई है वो भी जल्द से जल्द अपने चैनल पर लेके आ सकें आप सभी के लिए। और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।